हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, जिसका इंतजार था वो आ गया पल। जॉइंट स्टेटमेंट आ गया यूएसए और भारत का ट्रेड डील को लेकर। इससे पहले मोदी जी ने भी ट्वीट किया, लेकिन मोदी जी ने कोई इधर उधर की बात नहीं करी, सदा हुआ ट्वीट था। उससे पहले ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक अपना अपलोड किया, जिसमें उसने इधर उधर की बात करी। जीरो टैरिफ का जिक्र किया कि भारत जीरो टैरिफ करने जा रहा है बहुत सी चीजों में हमारे ऊपर। यह भी जिक्र किया कि भारत हमसे $500 बिलियन का प्रोडक्ट्स खरीदेगा। इस पर बहुत से देश का के नाम पर मातम करने वाले लोग विचलित हो गए या खुश हो गए कि देखो देखो ये क्या हो गया, इस डील में क्या हो गया, भारत तो झुक गया। आपका भाई ना तो इकोनॉमिस्ट है और ना वॉर एक्सपर्ट है, ना फौज में कभी काम किया है, लेकिन 8-8 9 9 मिनट के वीडियो में, जिसको बोलते हैं घाघर में सागर लाके आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं। आज से 1 महीना पहले बता दिया था, जितने भी चिंटू पिंटू कूद फान मचा रहे हैं, इस्लामिक रिजीम ईरान की आसानी से चेंज नहीं होगी और यूएसए ईरान पर आसानी से अटैक नहीं करेगा। बताया था ना, एंड में देख लीजिए क्या चल रहा है। तो इसी तरह जब ये ट्रेड डील का खुलासा हुआ था, तो आपके भाई ने कहा था धीरज धरो, ठंड रखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहां दोनों मुल्कों की ट्रेड मिला के $130 बिलियन की है, वो जो ट्रंप बोल रहा है कि अब हमसे भारत $500 बिलियन का सामान खरीदेगा, इसके पीछे भी राज निकलेंगे। जीरो टैरिफ के पीछे भी राज निकलेंगे और ऑयल के पीछे भी राज निकलेंगे। तो ये 4-5 मुद्दों पर आज बात करते हैं, रिपोर्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। ऑयल जॉइंट स्टेटमेंट में रशियन ऑयल का कोई जिक्र नहीं है। इस जॉइंट स्टेटमेंट आने के बाद भी जायसवाल साहब का बयान आ गया है कि हम अपनी एनर्जी नीड्स के हिसाब से, अपनी इकोनॉमिक्स के हिसाब से इसको तय करेंगे हमें क्या करना है। अब दूसरी बात आ जाती है डेयरी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर। डेयरी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर जो ये आप दाईं तरफ देख रहे हैं स्क्रॉल होता हुआ, ये जितनी भी चीजें हैं, अमरनाथ रागी, वीट, कोडो मिलेट, बायनार्ड, मेज, राइस, बार्ले, ज्वार, ओट्स, अनपॉलिश्ड ग्रेन्स, मैदा, फ्लोर, वीट, मेज, राइस, बाजरा एक्सेट्रा, भारत ने इसके लिए अमेरिका की ट्रेड डील के साथ अपने दरवाजे नहीं खोले हैं, किसानों का हित देखते हुए, जो पहले दिन से भारत बोल रहा था। ठंडक पड़ गई। अब आ जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स पे। कौन कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनको भारत ने ओपन अमेरिकन मार्केट, अमेरिकन प्रोड्यूसर्स के लिए नहीं किया है? मिल्क, लिक्विड पाउडर कैसियन, चीज 4 तरह की, क्रीम, बटर ऑयल, बटर एंड घी, योगर्ट, बटर मिल्क, वे प्रोडक्ट्स, इनको भारत ने ओपन नहीं किया है। वेजिटेबल एंड पल्सेस पर आ जाइए। फ्रोजन वेजिटेबल्स, पोटैटोज, पीज, बीन्स, अदर पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, मिक्स्ड फ्रोजन वेजिटेबल्स, टेम्परेरी प्रिजर्व वेजिटेबल्स, क्यूकम्बर्स, मशरूम, मिक्स्ड वेजिटेबल्स, इनको भी भारत ने सैंक्शन नहीं दिया है और इनको भी साथियों ओपन नहीं किया है। अब हम आ जाते हैं जीरो टैरिफ पे। हल्ला मच रहा था ना कि बहुत सी चीजों पे अमेरिका, इंडिया अमेरिका के लिए जीरो टैरिफ कर देगा, ये कैसे हो गया? मैंने कहा था धीरज धरो, कुछ चीजों पे कर देगा और कुछ चीजों पे ले लेगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर भारत ने जो एग्रीमेंट में जॉइंट स्टेटमेंट आया है, उसमें टैरिफ को निहायती कम किया जा रहा है या लगभग रिमूव किया जा रहा है। हम उनके लिए रिमूव कर रहे हैं। अब वो हमारे लिए क्या रिमूव कर रहे हैं? After the successful conclusion of the interim trade agreement, the USA will remove tariffs on several Indian goods, including generic pharmaceuticals, gems and diamonds, and aircraft parts. तो अगर हम कुछ चीजों पे उनके लिए जीरो कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए कुछ चीजों पर जीरो कर रहे हैं। उसके बाद $500 बिलियन पर कुछ जाहिल बहुत हल्ला मचा रहे थे कि इतना माल कैसे ले लेगा भारत वहां से। आपके भाई ने कहा था धीरज धरो। उस पर क्या आया है? ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, याद है आपका भाई क्या बोल रहा था? 2030, ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स इंडिया प्लान्स टू, ये शब्दों को पकड़ के चला करिए, प्लान्स टू, गारंटेड नहीं है, टू परचेज $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट एंड पार्ट्स, precious metals, technological products, cooking gas, significantly increasing bilateral trade and market opportunities. तो ये वाली चीज भी पूरी हो गई। तो ऑयल का जिक्र नहीं है,
डेयरी और एग्रीकल्चर में आप लोग देख चुके हैं कि कहीं भी भारत ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हाँ, कुछ चीजों पर जिन पे किया है उससे भारत के जो एक मेन स्ट्रीम जो मार्केट है एग्रीकल्चर और डेयरी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जीरो आप लोग देख चुके हैं। कुछ चीजों पे हम दे रहे हैं, कुछ चीजों पे वो दे रहे हैं। बिल्कुल ये हो सकता है हम कुछ ज्यादा चीजों पे दे रहे हो, वो कुछ कम चीजों पे दे रहे हो। ऐसी ट्रेड डील सुनार की तरह कोई तोल नहीं सकता कि कितना ग्राम माइक्रोग्राम क्या हुआ। कुछ 19-20 कहीं ना कहीं इसमें चलता है। अब आखिरी बात $500 बिलियन की आ गई। 5 साल में भारत प्लान कर रहा है, यानी एक साल में कितना हुआ? 100 बिलियन हुआ। अभी कितने की ट्रेड है उस दिन समझाया था, 130 बिलियन की ट्रेड है। भारत कितना एक्सपोर्ट करता है? $90 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। भारत अमेरिका से लेता कितना था? $40 बिलियन लेता था। अमेरिका को इससे जो नाराजगी थी वो ये थी कि ट्रेड डेफिसिट हो रहा है $50 बिलियन का, यानी भारत को अमेरिका में जो भारत का एक्सपोर्ट जा रहा है, भारत को अमेरिका से इंपोर्ट $50 बिलियन बढ़ा देना चाहिए, लगभग, जिससे दोनों 90 के आसपास आ जाएं। तो इसमें क्या गलत है भाई? क्या अपने ही देखोगे या अपनी ही मार्केट देखोगे? जहां पे अमेरिका या ट्रंप सही होगा, लॉजिकल होगा, तो क्या उसकी तरफ से बहस नहीं करोगे? तो अगर भारत इस पूरी ट्रेड डील में $50 बिलियन का सामान अमेरिका से बढ़ा देता है लेना, तब दोनों एक प्लेइंग फील्ड पर आएंगे। और टारगेट कितना है? 100 का, यानी अमेरिका को अब भारत को 40 से 140 बिलियन डॉलर पहुंचाना है हर वर्ष। ये मोटा मोटा टारगेट है। भारत ले रहा था 90 बिलियन, भारत को बढ़कर 50 आना है, अमेरिका को बढ़कर 100 पार करना है। लगभग दोनों 150-300 बिलियन डॉलर की ट्रेड तक अगर पहुंच रहे हैं तो दोनों के लिए फायदे का सौदा है। ऑयल इन्वॉल्व नहीं है, डेयरी एग्रीकल्चर मेन स्ट्रीम इन्वॉल्व नहीं है, जीरो पे मामला बराबर हो गया। $500 बिलियन का भी मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, आज भी समझा रहा हूं, यह भी बराबर हो गया। अब थोड़ा सा विश्लेषण करते हुए फैक्ट्स के बाद, इंडिया ऐसी ही ट्रेड डील और भी देशों से कर रहा है, यही वादे इंडिया और भी देशों से कर रहा है, अमेरिका भी यही ट्रेड डील और भी देशों से कर रहा है। हो सकता है यही वादे वो उनसे भी कर रहा हो। तो एंड में क्या होगा? एंड में यह होगा, जो देश ज्यादा मेहनत करेगा, जो देश की पॉलिटिकल लीडरशिप ज्यादा स्ट्रांग होगी, जो देश सस्ता और अच्छा माल बनाएगा, उसको इसमें कामयाबी मिलेगी। बात खत्म हो गई, प्लेइंग फील्ड हो गई, पूरा ग्लोबल मार्केट एक हो गया। इंडिया ग्लोबल मार्केट के बिल्कुल साथ में आके खड़ा हो गया सबके। अब देश मेहनत करे और ऐसी ट्रेड डील से जितना लाभ ले सकता है ले, और अगर नुकसान उठाता है तो हर सौदे में कहीं ना कहीं फायदा होता है, तो कहीं ना कहीं नुकसान की चांस होती है। अब इससे कितना रस भारत निकालता है आने वाले 5 साल में, वो आने वाला 5 साल बताएगा। इस पर ना आज मैं कोई टिप्पणी कर सकता हूं और ना कोई देश के नुकसान पर खुश होने वाले इस पर आज टिप्पणी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।